आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। कुछ लोग चित्त शब्द से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं, किंतु सबकॉन्शियस माइंड कहने पर शीघ्र समझ लेते हैं। जैसा शास्त्रकार अंतःकरण को 4 नाम दिए हैं, वैसे ही आधुनिक विज्ञान में भी 4 ही नाम दिए गए हैं। अहंकार के लिए ईगो, बुद्धि के लिए इंटेलेक्ट, मन के लिए कॉन्शियस माइंड और चित्त के लिए सबकॉन्शियस माइंड। पीछे रिश्तों के विषय में चर्चा करते हुए एक श्लोक सुनाया था कि यथा हि पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वत् भूता समागमः। उससे संबंधित प्रश्न है कि राहगीर पड़ाव में विश्राम करते समय यात्रा के थकान दूर होने से सुख अनुभव करता है और पड़ाव को छोड़कर जाते समय भी मंजिल की ओर यात्रा करने में उत्साहित रहता है। ना पड़ाव छोड़ने का दुख अनुभव करता है, ना ही अन्य राहगीर जो पड़ाव पर मिले थे उनसे विदा होकर जाने में दुख अनुभव करता है। किंतु हम अपनी लंबी जीवन यात्रा में एक पड़ाव के रूप में किसी परिवार में जन्म लेने पर भी ना पड़ाव पर सुख अनुभव करते हैं, ना ही पड़ाव को छोड़कर जाते समय सुख अनुभव करते हैं। दोनों समय भी दुख ही भोगते हैं। ऐसा क्यों? यह है प्रश्न। हम परिवार रूपी पड़ाव पर दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि सुखी होने की भ्रांति में अज्ञान के कारण हमेशा अनेक प्रकार की चीज़ों की कामना करते रहते हैं और अनेक स्वजनों से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं करते रहते हैं। ना कामना के अनुसार सारी चीज़ें मिल पाती हैं, ना ही सारे स्वजनों से की गई सारी अपेक्षाएं पूरी हो पाती हैं। फिर तो दुख मिलना ही है। और उधर राहगीर पड़ाव पर रहते हुए सुख इसलिए अनुभव करता है क्योंकि केवल यात्रा के थकान को दूर करने के उद्देश्य से पड़ाव पर ठहरता है और उसका उद्देश्य पूरा होने से सुख अनुभव करता है। और इधर एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेते हुए निरंतर चलने वाली हमारी जीवन यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक परमात्मा रूपी मंजिल को नहीं पहुंचते हैं। यानी हमारी जीवन यात्रा का मंजिल परमात्मा है, किंतु हम परिवार रूपी पड़ाव को ही मंजिल समझते हैं। इसलिए पड़ाव को छोड़कर जाना यानी ममत्व से बंधे हुए सभी पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर जाना और जो चीज़ें मकान, गाड़ी आदि अनेक प्रकार के भोग सामग्री अत्यंत परिश्रम से जीवन भर इकट्ठे किए गए हैं, जिनके साथ पारिवारिक सदस्यों के जैसा ही ममत्व रहता है, गहरा लगाव रहता है, उन सब को भी छोड़कर जाना अत्यंत दुखदायक लगता है। सबसे अधिक तो शरीर को छोड़कर जाना विशेष दुखदायक होता है, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक हमेशा जो शरीर हमारे साथ रहता है उस शरीर से हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, गहरा लगाव होता है। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि शरीर को छोड़कर संसार से विदा होकर जाएं। जैसा कोई किराएदार किराए मकान में केवल 20-30 साल रहने के बाद जब किराए मकान को खाली करके जाना होता है तो किराए मकान के साथ लगाव के कारण बहुत दुख अनुभव करता है। और हमें तो शरीर में 100 साल रहने के बाद शरीर को खाली करना पड़ता है, तब कितना दुख होगा। इसलिए शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सारी दुनिया मरे किंतु मैं तो कभी भी ना मरूं, ऐसी इच्छा सबके मन में रहती है। इस बात का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्यहनि प्रतिदिन भूतानि प्राणी यम मंदिरम गच्छन्ति यमराज के घर जाते हैं। यम यानी नियंत्रण करने वाला, नियामन करने वाला, सारे संसार को नियंत्रण करने वाला परमात्मा ही यमराज
कहा जाता है। यानी प्रतिदिन अनेक प्राणी मरकर परमात्मा की व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, फिर से अन्य योनि में जन्म लेकर अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। शेषाह, बचे हुए लोग, जो भी अभी जिंदे हैं वे लोग, स्थावरम इच्छन्ति, शरीर में ही हमेशा रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, संसार को छोड़कर जाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किमाश्चर्यमतः परम, इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यानी प्रत्येक दिन मरकर जाने वाले अनेक प्राणियों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी बचे हुए लोग यह चाहते रहते हैं कि हम कभी भी ना मरे, हमेशा इसी शरीर में बना रहें और यही संसार में ही रहे। सभी मरे तो मरे, बस हम तो ना मरे। इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यानी यही सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि दुख के कारण हमेशा दो होते हैं, एक बाहर की परिस्थिति और दूसरी अंदर की मनस्थिति। इन दोनों में से किसी एक को बदलने से दुख दूर हो जाता है। सांसारिक व्यक्ति हमेशा बाहर की परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करता रहता है और आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर की मनस्थिति को बदलने में संलग्न रहता है। बाहर की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को हर समय अपना अनुकूल बनाना संभव नहीं है, इसलिए सांसारिक व्यक्ति अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाता है और दुख से संतप्त होता रहता है। अंदर की मनस्थिति को बदलना संभव है, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति मनस्थिति को बदलने के अपने प्रयास में सफल होता है और दुख से मुक्त भी होता है। इसलिए परिस्थितियों को बदलकर दुख से छूटने की भ्रम को त्याग कर मनस्थिति को बदलने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनस्थिति बदलती है योगाभ्यास से। अब दूसरा प्रश्न है कि ममत्व को त्यागने के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम से व्यवहार हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? वास्तव में तो ममत्व को त्यागने के बाद ही हम अपने परिजनों से प्रेम से व्यवहार करेंगे। जब कभी कोई अपरिचित व्यक्ति हमें मिलता है जिनसे हमारा कोई ममत्व नहीं है, तो हम उनसे कैसे व्यवहार करते हैं? आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, शिष्टता से व्यवहार करते हैं, शालीनता से व्यवहार करते हैं, विनम्रता से व्यवहार करते हैं। और ममत्व से बंधे हुए अपने परिजनों से ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो घर एक स्वर्गीय बन जाता, परस्पर मनमुटाव क्यों होता है, घर नरक क्यों बन जाता है? सब प्रकार का दुर्व्यवहार उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे हमारा ममत्व रहता है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि ममत्व को त्यागने पर परिजनों के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।